हेलो एवरीवन। मैं प्रियंका। आज आचार्य श्री के समाधि जो पहला समाधि दिवस था उसके उपलक्ष्य में कुछ जो पूर्णायु तिलवारा घाट जबलपुर में जो कि एक आयुर्वेदा हॉस्पिटल संचालित है उसके द्वारा बनाया गया एक पोषक आहार वितरित करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो वितरण जब मैंने किया, क्योंकि अभी तक मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि आचार्य के जो समाधि दिवस है उस पर मुझे कुछ बोलना है, कुछ मुझे ऐसा मतलब लिखना है, बनाना है, पर ऐसा समझ ही नहीं आता था कि इतने बड़े आचार्य जन जन के जो संत थे उनकी गाथा कैसे शुरू की जाए। मतलब वो शब्द कहाँ से लाऊं जो उनकी गाथा को शुरू करने में अपनी कहना चाहिए शुरुआती तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि शब्दों का चयन उनके लिए करना बहुत ही कठिन बोल सकते हैं आप। उनके बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करना बहुत ही कठिन क्षण होते हैं वो, जिनमें उनके लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की जाएं। मानस ही नहीं बन पा रहा था। कहते कि जिनके बारे में इतना हो कि जो सारे जग में न समाये, उनके लिए हम इतना सा भी बोलने में असमर्थ अपने आप को पा रही थी। ऐसा लग रहा था क्या बोलूं क्या ना बोलूं, इनके लिए क्या मतलब शब्द कम पड़ जाएं, भावनाओं के सागर खाली हो जाएं। ऐसी एक अद्भुत व्यक्तित्व था उनका। कहते हैं कि आचार्य की समाधि हो गई। हम सभी कहते हैं आचार्य अब हमारे बीच में नहीं हैं, पर यकीन करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। पर अगर दिल की गहराइयों से सोचेंगे तो हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति में ऐसा लगता है कि कहीं गए ही नहीं, यही हैं। हर गतिविधि में, हर अच्छे काम में, हर आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आपको ऐसा लगेगा आचार्य श्री तो हैं। खुद ना होकर अपने द्वारा शुरू कराए गए उन कार्यों में, लोगों की उन मुस्कुराहटों में, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ आचार्य श्री नहीं हो, समाहित नहीं हो, या जिन जो कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जहाँ पर आचार्य श्री के द्वारा कुछ अच्छा ना किया गया। आप देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, ऊनायु जबलपुर में तिलवारा घाट में संचालित हो रही है। कितने अच्छे से, क्या ज़रूरत थी उनको, जो कभी किसी दवाइयों का सेवन ही नहीं करते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि उनको हर जीव का कल्याण, वो चाहते थे कि हर जीव का कल्याण हो, किसी एक जीव मात्र के प्रति उनकी दया भाव नहीं था। तो आयुर्वेदा उन्होंने जो हॉस्पिटल है वो लोगों तक एक औषधि के रूप में भी अच्छी चीज़ पहुँचे, जिससे उनके रोगों का इलाज भी हो और उनकी जो शरीर है उसको भी कोई हानि ना पहुँचे। अगर आप देखें तो रोजगार के क्षेत्र में हथकरघा से जो उन्होंने लोगों को जोड़ा, उससे कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला और वो अपने जीवन यापन के लिए जो उनको चाहिए आमदनी वो जुटा पाए। तो इस क्षेत्र में भी आप उनका देख सकते हैं उनके काम। और शिक्षा के क्षेत्र में भी वो चाहते थे कि शिक्षा पद्धति में हिंदी का महत्व हो। हिंदी पर उन्होंने हमेशा जोर दिया है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी में ही हम पाठ्यक्रम चलाए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इजीली जो हम समझ सकें उस चीज़ में हमें आगे के माध्यम से चीज़ों को समझना चाहिए, कि उस भाषा में हमें समझना चाहिए जिसको समझना हमें बहुत कठिन हो। ज़रूरत क्या है किसी भी चीज़ को कठिन तरीके की, किसी भी चीज़ को समझाने के, समझने के तरीके होते हैं। एक सरल विधि होती है, एक कठिन विधि होती है। तो हम ज़बरदस्ती क्यों उसको कठिन विधि से समझें? हाँ,
अंग्रेजी का और भी भाषाओं का जो महत्व है वो अपनी जगह सही है, वो हमें आनी चाहिए। लेकिन जहाँ हिंदी से काम चल सकता है वहाँ अंग्रेजी में क्यों, मतलब उसको महत्व इतना क्यों देना। उसको इस तरह से रखिए कि हाँ हमें उसको जो ज़रूरत है जहाँ पर उसका उपयोग है वहाँ पर करना है। यही आचार्य हमेशा कहते थे। जीव मानव के प्रति ही नहीं, त्रियंचों के प्रति, हर जीव के प्रति उनका दया भाव था। इतनी गौशालाएं उनने चलाई जिसमें कि गायों का जो, जिनके एक समय के बाद जब वो मतलब एक तरह से दूध देने लायक नहीं होती हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए गौशालाओं का निर्माण किया गया। मतलब हर जीव के प्रति उनका दया भाव दिखता है। आज भी आप गौशालाओं में जाएंगे, हथकरघा के केंद्र में जाएंगे, बुनाई में जाएंगे, आप हिंदी से संबंधित किसी भी उसमें आप देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा यहीं तो है, कहीं तो गए ही नहीं। संसद में भी उनकी एक तरह से जो उन्होंने किया वही तो हमें अब प्रतिफल मिल रहा है सारी चीज़ों का। उनकी विनयांजलि जो अभी मतलब समाधि दिवस पर जो उनको याद किया गया वो भी भोपाल में संसद में उनका जो हुआ है वो कार्यक्रम, उनके बारे में वो किया गया। कितनी बड़ी बात है। पीएम हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी आचार्य श्री से, और भी बड़े बड़े जो पदों पर अधिकारी हैं वो सारे आचार्य श्री जी से ही मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ते थे। तो कहाँ कौन सा क्षेत्र है जहाँ वो नहीं थे। तो कभी कभी ये मतलब इस चीज़ को साबित या यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वो हमारे बीच में नहीं है। वो बिल्कुल हमारे आसपास ही हैं, हमारे बीच ही हैं। मंदिर धार्मिक क्षेत्र में तो खैर उनका कोई वो है ही नहीं। मंदिरों का निर्माण जो धर्म से संबंधित शिक्षा है वो उसमें तो है ही। जगह जगह मंदिरों का निर्माण करके ताकि उन मंदिरों को जो जीर्णोद्धार किया गया ताकि वो आगे वाली पीढ़ी तक भी मंदिर रहें और उनके दर्शन उनको प्राप्त हो सके। भारत को भी जो भारत का नाम है वो दिलवाने में आचार्य ने अहम भूमिका उनकी रही है और आज भी लोग याद कर रहे हैं। तो ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जहाँ पर आचार्य नहीं हो या जिन्हें हम जिनसे समझ सकें कि वो आप अभी भी कोई भी अच्छा काम करिए। आज मैंने वही जब पोषक आहार के जो पैकेट्स थे उनका जब वितरण किया तो ऐसा लगा अगर आचार्य नहीं होते तो क्या ये होता, नहीं। यकीन करना बहुत मुश्किल है। तो सारी कहने का मतलब ये है कि उन्हें हम ये बोल सकते हैं या याद कर सकते हैं जो हमने कभी भुलाया या जिन्हें हम अपने आगे वाली गतिविधियों में करने वाली या कुछ भी अच्छे कामों में जिनकी हमें याद ना आए। अब जो हर पल हर काम में हर गतिविधि में किसी भी अच्छे काम में किसी भी क्षेत्र में जब उनकी याद हमें हर चीज़ में आ रही है तो ऐसा लगता है कभी भुलाना, याद किए जाने वाले पर्सन है ही नहीं, व्यक्तित्व ही नहीं है उनका कि जिसको याद किया जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी भुलाया ही नहीं गया। याद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसे थे आचार्य श्री हमारे, और जो आज भी हर क्षेत्र में हर अच्छे काम में आपको उनकी झलक दिखेगी। तो बस ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करिए। यही हमारी सबसे अच्छी श्रद्धांजलि विनयांजलि उनके प्रति होगी कि उन्होंने जो भी कामों का की शुरुआत कराई है उनके संचालन में हम अपना अगर थोड़ा सा भी सहयोग किसी भी रूप में कर सकें तो यही हमारी सबसे अच्छी श्रद्धांजलि आचार्य जी के प्रति होगी। पता नहीं उनके जो गुणगान हैं उनमें एक पॉइंट भी मैं अगर उनके गुणगान कर पाई भी हूँ या नहीं, क्योंकि सागर को गागर में भरना मुमकिन नहीं है। तो बस आचार्य श्री के चरणों में अपना बारंबार नमस्तु प्रेषित करती हूँ। सभी का को मेरा जय जिनेन्द्र।